लेट फूड बी द मेडिसिन, कहने का मतलब है कि खाना ही सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो गाइज, अगर आप लोग अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेडिसिन है फूड। तो इसीलिए फूड पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोग को 9 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताऊंगा जिनको अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इन 9 फूड आइटम को अपने डाइट में इंक्लूड किया तो आप अपना डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं 9 ऐसे फूड आइटम के बारे में जिनको अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इन 9 फूड आइटम को अपने डाइट में शामिल किया तो आप अपने डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले फूड आइटम जो अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है अंडा। अंडे का बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अंडे पे बनाए हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। अंडा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और प्रोटीन के अलावा आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर आप रोज़ाना अंडा खाएंगे तो उससे देखा गया है कि आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है, आपका HDL लेवल बढ़ता है, आपका LDL लेवल भी घटता है। तो गाइज, अंडा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप अंडा खाते हैं तो आपके स्ट्रोक होने का चांसेस कम होता है, आपके हार्ट डिजीज होने का चांसेस कम होता है। कुछ पुराने स्टडीज़ में ये देखा गया था कि अगर आप अंडा खाते हैं तो आपको दिल का बीमारी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नए स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप 12 अंडे तक भी एक हफ्ते में खाते हैं, खास करके जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए अंडा खाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अंडे खाने से आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। और जब मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी शुरू किया था तब मैंने अपने डाइट में रोज़ाना अंडा लिया था, और अंडे के वजह से ही मैं अपना डायबिटीज़ जो है रिवर्स कर पाया, क्योंकि अंडे में आपको हाई प्रोटीन मिलता है और अच्छा खासा फैट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ज़ीरो, उसमें बिल्कुल भी कार्ब नहीं होता है, जिसके कारण आपका शुगर लेवल रेज नहीं होता है। और जो प्रोटीन और फैट मिलता है उससे आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और उसके वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ता है। और अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो आप अपना डायबिटीज़ भी जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंडे में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, ल्यूटिन और जियाजेंथिन, जो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइज, इसीलिए अंडा खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अंडा एग योक के साथ खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एग योक में मिलता है, ना कि एग वाइट में। तो इसीलिए एग वाइट के साथ एग योक भी खाइए, और जब आप पूरा अंडा खाएंगे तो आप अपने डायबिटीज़ को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। दूसरा फूड आइटम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नट्स। नट्स में बहुत सारे नट्स हो सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पीकन्स, पिस्ता, या फिर हेज़लनट या ब्राज़िल नट। तो इस तरह के जो भी नट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, उनमें अच्छा खासा प्रोटीन भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट जो है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप ये सारे नट्स अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल उतना रेज नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। और जितने भी ये नट्स है उनमें अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। वो आपका इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और एज ए स्नैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्सल शुरू किया था तब मैंने नट्स को अपने डाइट में इंक्लूड किया था। उसका पहले मैं बिल्कुल भी नट्स नहीं खाता था, कभी भी उसके बारे में पता ही नहीं था इनफैक्ट कि नट्स में इतना अच्छा खासा फैट होता है, और अच्छा खासा प्रोटीन होता है, अच्छा खासा विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। मुझे उसके बारे में उतना मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना डायबिटीज़ रिवर्सल शुरू किया तब मुझे पता चला कि नट्स जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, और साथ ही साथ हेल्दी फैट का। तो गाइस, हेल्दी फैट आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। फैट से घबराना नहीं है, फैट की वजह से आपको फैट नहीं होता है, और फैट की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब आप नट्स खाते हैं तो आपको हेल्दी फैट मिलता है, और जब आपके बॉडी में हेल्दी फैट जाता है
तो वो इनफैक्ट आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, आपको स्ट्रोक से बचाएगा, आपका एचडीएल लेवल बढ़ाता है। जब आपका एचडीएल लेवल बढ़ेगा तो आपको हार्ट की बीमारी होने का भी चांसेस कम रहेगा, और साथ ही साथ जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको भी घटाने में मदद करता है। तो गाइस मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स, मिक्स नट्स ले सकते हैं। वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, पिकन्स हो गया, इस तरह के मिक्स नट्स करके पूरे दिन में एक हैंडफुल ऑफ नट्स जरूर खाइए। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि नाश्ते में क्या खाए, स्नैक में क्या खाए, तो बाकी सारे चीज़ को आप रिप्लेस कर सकते हैं नट्स से। और नट्स जब आप खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर लेवल रेज नहीं होगा, और आपके डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करेगा और डायबिटीज़ रिवर्सल में भी मदद करेगा। तीसरा फूड आइटम है लीफी ग्रीन्स। लीफी ग्रीन्स का मतलब है साग। तो अपने डाइट में ज़रूर साग को शामिल करिए। साग में बहुत सारे साग हो सकते हैं, पालक का साग हो सकता है, मेथी, बथुआ, या कोई भी और लीफी ग्रीन्स हो सकता है, मतलब कि कोई भी साग हो सकता है। किसी भी तरह का साग अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने अपने डायबिटीज रिवर्सल में बहुत ज़्यादा साग खाना शुरू कर दिया था। मैं रोज़ाना पालक के साग खाता था, पालक नहीं तो फिर मेथी, मेथी नहीं तो फिर बथुआ। तो इस तरह के कुछ ना कुछ साग मेरे डाइट में हमेशा रहता था। अगर आप वैसे साग खाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप उसको आटे में मिला के भी खा सकते हैं, उसके पराठे बना के खा सकते हैं, आप अंडे में मिला के खा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप साग को शामिल कर सकते हैं। सलाद में आप साग को मिला सकते हैं। तो गाइस साग खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनमें ज़्यादातर विटामिन सी की कमी होती है। और अगर आप साग खाते हैं तो आपको विटामिन सी अच्छा खासा मिल जाएगा। और विटामिन सी के अलावा आपको विटामिन बी भी मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाते हैं अच्छा खासा, पोटेशियम मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाते हैं, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ ज़रूरी है आपके डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, आपके डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो प्लीज़ साग को अपने डाइट में शामिल करिए। रोज़ कुछ ना कुछ साग हो सकता है, कुछ भी साग हो सकता है, जो भी आपको पसंद है। और साग में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ल्यूटिन और जियाजेंथिन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया अंडे में होता है। तो जो लोग अंडा नहीं खाते हैं तो वो तो साग ज़रूर खाए। जितना ज़्यादा साग आप खाएंगे ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा आपको। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है आपके सेहत के लिए, और ये लीफी ग्रीन्स में आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। तो प्लीज़ साग को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। चौथा फूड आइटम है फैटी फिश। तो फैटी फिश में क्या आता है, सालमन, सर्डिन या फिर मैक्रेल या इस तरह के कोई भी फैटी फिश जो होते हैं वो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। तो जो लोग फ़िश खाते हैं प्लीज़ फैटी फिश को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि फैटी फिश खाने से आपका ब्लड शुगर जो है अच्छा कंट्रोल रहता है। और फैटी फिश अगर आप रेगुलर खाते हैं तो उसमें अच्छा खासा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंट करेगा, आपको स्ट्रोक से प्रिवेंट करेगा। तो फैटी फिश अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए अगर आप फिश खाते हैं। और एक स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग रेगुलर फैटी फिश खाते हैं उनका पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल रहता है इन कंपैरिजन जो लोग फैटी फिश नहीं खाते हैं। तो गाइस फैटी फिश जैसे कि नाम है तो उसमें अच्छा खासा फैट होता है, और फैट के साथ उसमें अच्छा प्रोटीन भी होता है। और फैटी फिश जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर आप फैटी फिश खाते हैं तो आपको फैट के साथ प्रोटीन भी मिल जाएगा, और प्रोटीन में आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो ज़रूरी है आपके शरीर के लिए वो सारे चीज़ आपको फैटी फिश से मिल जाएंगे। तो फैटी फिश को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। पांचवा फूड आइटम जो है वो है ब्रोकोली। गाइज मुझे भी नहीं मालूम था कि ब्रोकोली एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल हो सकता है। ज़्यादातर लोग ब्रोकोली नहीं खाते हैं, इसके दो कारण है, या तो उनको टेस्ट पसंद नहीं है या उनको लगता है कि काफ़ी महंगा है। लेकिन गाइज थोड़ा सा अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए। अगर थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब मुझे डायबिटीज़ हुआ था उसके बाद जब मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल शुरू किया अपना, और जब मैं सीखने लगा तब मुझे पता चला कि ब्रोकोली एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और ब्रोकोली में अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है।
तो इसीलिए ब्रोकोली को अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से मैंने ब्रोकोली को अपने डाइट में शामिल किया और आज के डेट में मैं रेगुलर ब्रोकोली खाता हूं, क्योंकि ब्रोकोली अगर आप खाते हैं तो उसमें अच्छा खासा विटामिन सी और मैग्नीशियम मिल जाते हैं, और विटामिन सी और मैग्नीशियम आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होते हैं उनको विटामिन सी का डेफिशिएंसी होता है, उनको मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होता है। तो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल फूड से ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ब्रोकोली को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए, और ब्रोकोली को जब आप शामिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। और ब्रोकोली इसलिए शामिल करना बहुत ज़रूरी है, खास करके जिनको डायबिटीज़ है और जो काफ़ी ओबीज है या मोटे हैं, क्योंकि ब्रोकोली अगर आप एक बाउल भी ब्रोकोली ले लेंगे तो उसमें आपको 50 से 60 कैलोरीज ही मिलेंगे और नाम मात्र का कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो ब्रोकोली आप शामिल कर सकते हैं, और कितना भी ब्रोकोली आप खा ले कैलोरीज आपको बहुत ही कम मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट तो उसमें नाम मात्र का होता है, और साथ ही साथ उसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। तो फाइबर आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फाइबर ठीक तरह से नहीं खाएंगे तो आपको कंस्टिपेशन का शिकायत हो सकता है। तो ब्रोकोली आप खाएंगे तो आपको कंस्टिपेशन से भी आपको राहत मिलेगा। तो ब्रोकोली को अपने डाइट में शामिल ज़रूर करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो गाइज अभी मैंने एक ऐप लॉन्च किया है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको प्लान्स दिखेगा। आपको वेट लॉस का प्लान दिखेगा, आपको वेट गेन का प्लान दिखेगा, आपको डायबिटीज़ रिवर्सल का प्लान दिखेगा। तो अगर आप लोग मेरा कोचिंग लेना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, तो आप उस ऐप से जाके कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। छठा है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जिसको हम हिंदी में अलसी बोलते हैं। अलसी आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अलसी में अच्छा खासा फैट होता है, और बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप अलसी खाते हैं रेगुलरली तो आपका दिल की बीमारी कम होता है। फ्लैक्सीड जो है आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी मदद करता है। तो फ्लैक्सीड अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो है अच्छा खासा कंट्रोल रहेगा। फ्लैक्सीड अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो आप अपना डायबिटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज होता है अक्सर ये देखा गया है कि उनको हाइपरटेंशन भी होता है, तो अगर आप फ्लैक्सीड लेते हैं तो ये देखा गया है कि आपके ब्लड प्रेशर को भी घटाने में मदद करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिर आपको दिल की बीमारी भी कम होगा, आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस कम रहेगा। तो फ्लैक्सीड अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्लैक्सीड को कैसे खाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लैक्सीड वैसे खा लेंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है अपने बॉडी में, तो इसलिए उसको ग्राउंड करना, उसको पीस के खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अच्छा से पीस लीजिए, और जब भी आप फ्लैक्सीड खाएंगे तो उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है अच्छी तरह हो। और फ्लैक्सीड में बहुत फाइबर होता है, और फाइबर आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं बार बार आज फाइबर बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता है, क्योंकि लोगों के डाइट में फाइबर की बहुत कमी है। और ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, उनमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। तो फाइबर आपके डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप फाइबर खाएंगे उतना आपका गट सिस्टम अच्छा रहेगा। तो फ्लैक्सीड से आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है, और आपको कंस्टिपेशन का शिकायत भी नहीं होगा। तो गाइज इसलिए आप फ्लैक्सीड को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। उसको आप पीस के दही में मिला के आप खा सकते हैं, या फिर लस्सी में फ्लैक्सीड मिला के खा सकते हैं। ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज़ मैंने खुद इस्तेमाल किया था, खुद अपनाया था, और तभी मैं अपना डायबिटीज आराम से रिवर्स कर पाया। तो गाइज आप लोग भी ये सारे फूड आइटम अपने डाइट में इस्तेमाल करिए, और इससे आप देखेंगे कि अपना शुगर लेवल अच्छा खासा कंट्रोल हो रहा है। और इस प्रोसेस को आप जब लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम है गार्लिक, यानी कि लहसुन। तो गाइज अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते तो प्लीज लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लहसुन एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस स्पाइस है, और आपके डाइट में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को वो स्मेल अच्छा नहीं लगता है, स्मेल को भूल जाइए, उसके बावजूद भी आप उसको खाना शुरू कर दीजिए। मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि गार्लिक में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें मैंगनीज होता है, उसमें सेलेनियम होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए गार्लिक को अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आप गार्लिक किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, पीस के
यूज़ कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, सौटे करके खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, लेकिन शामिल ज़रूर करिए, किसी भी फॉर्म में आप शामिल करिए। और गार्लिक से ये देखा गया है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है अच्छा खासा स्टेबल रहता है, और गार्लिक जो है वो हाइपरटेंशन में भी मदद करता है, आपके ब्लड प्रेशर को घटाता है। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ हाइपरटेंशन है, उनको भी गार्लिक लेना चाहिए, क्योंकि गार्लिक से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। और ज़्यादातर जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनको हाइपरटेंशन भी होता है, तो इसीलिए गार्लिक आपके डायबिटीज़ को भी मैनेज करेगा और साथ ही साथ आपके हाइपरटेंशन को भी मैनेज करेगा। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि गार्लिक लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो फिर हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है। तो गार्लिक लेने से आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा, और कोलेस्ट्रॉल जब कंट्रोल होगा तो फिर आपको हार्ट अटैक होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो इसीलिए गार्लिक को अपने डाइट में शामिल जरूर करिए। मैं भी 4 साल से लगातार गार्लिक खा रहा हूँ। पहले मैं भी नहीं खाता था क्योंकि मुझे उसका स्मेल पसंद नहीं था, लेकिन आज के डेट में मेरे हर खाने में गार्लिक ज़रूर शामिल होता है, गार्लिक ज़रूर डाला जाता है। और कभी कभी तो मैं गार्लिक कच्चा भी खाता हूँ। तो अगर आप कच्चा खाना चाहते हैं तो आप कच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा गार्लिक खा लेंगे तो भी हो सकता है कि आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, आपको एसिडिटी हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अच्छे चीज़ भी अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो अच्छा नहीं है। तो गार्लिक को एक लिमिट अमाउंट में खाइए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर का बहुत बेनिफिट है, और ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ को। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एप्पल सीडर विनेगर का कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वेट लॉस में मदद करता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि वेट लॉस में मदद करता है या नहीं करता है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़रूर मदद करता है। उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तो एप्पल सीडर विनेगर को कैसे आपको लेना चाहिए? एप्पल सीडर विनेगर एक एसिड होता है, और इसीलिए इसको डाइल्यूट करके लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एप्पल सीडर विनेगर को कंसंट्रेट फॉर्म में मत लीजिए, उससे आपका दांत वगैरह खराब हो सकते हैं। इसीलिए उसको 1 या 2 चम्मच आप लीजिए और 200 ml पानी में मिला के फिर आप उसको पीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मेटा एनालिसिस में जिसमें 317 पेशेंट्स को लिया गया था टाइप 2 मरीज के, तो उसमें ये देखा गया है कि उनके फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल था, और साथ ही साथ उनका HbA1c लेवल जो है वो भी काफ़ी कम हुआ था। और भी कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप एप्पल सीडर विनेगर अपने खाने के साथ लेते हैं जिसमें अच्छा खासा कार्ब है, तो उससे आपका ब्लड शुगर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तकरीबन 20% के आसपास आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है अगर आप अपने खाने के साथ एप्पल सीडर विनेगर को लेते हैं। इसके अलावा एप्पल सीडर विनेगर का एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। तो इसीलिए अपने डाइट में एप्पल सीडर विनेगर ज़रूर इस्तेमाल करिए। अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आपके डायबिटीज़ रिवर्सल में भी मदद करेगा। मैं खुद इस्तेमाल करता था, मैंने काफ़ी साल तक एप्पल सीडर विनेगर लिया था, और मुझे लगता है कि एप्पल सीडर विनेगर मुझे काफ़ी हेल्प किया अपने डायबिटीज़ रिवर्सल में। और फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड मुझे लगता है आपके डाइट में होना चाहिए आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो है चिया सीड। तो चिया सीड एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, प्रोटीन का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। तो प्लीज़ चिया सीड ज़रूर इस्तेमाल करिए। चिया सीड को आप रात को भिगा के रख सकते हैं, और उसके बाद सुबह उठ के आप दही में मिला के उसको ले सकते हैं। मैं ऐसे ही लेता था, रात को चिया सीड को भिगा के रख देता था और सुबह उठ के चिया सीड को लेके उसके बाद फिर मैं दही में मिला के फिर चिया सीड खाता था। तो वो सारे चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प किया था अपने डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए। चिया सीड में अच्छा खासा फाइबर होता है, और जो फाइबर चिया सीड में होता है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है आपके बॉडी में, और जब स्लोली डाइजेस्ट होता है तो फिर वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, तो जिसके कारण आपका ब्लड शुगर जो है अच्छा खासा मेंटेन रहता है, स्टेबल रहता है। और एक स्टडी में ये देखा गया है कि जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है और जो ओबीज है या ओवरवेट है, वो अगर चिया सीड लेते हैं तो उनका वजन काफ़ी कम हुआ है, और वजन कम होने के साथ साथ उनका जो ब्लड शुगर है वो भी अच्छा खासा मेंटेन था। एक और स्टडी में ये देखा गया है कि जब आप चिया सीड लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और जो इन्फ्लेमेशन होता है वो भी कम करने में
चिया सीड मदद करता है। तो गाइस चिया सीड में बहुत ही कम कार्ब होता है, बहुत अच्छा खासा फाइबर होता है, जिसके कारण आपको बार बार भूख नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर डायबिटीज के मरीज जो होते हैं उनको बार बार भूख लगता है। तो इसलिए चिया सीड जब आप खाएंगे तो आपको उतना भूख नहीं लगेगा, और जब आपको उतना ज्यादा भूख नहीं लगेगा तो आप कम खाएंगे। जब आप कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस में भी मदद करेगा, और जब आपका वेट लॉस होगा तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। तो इसीलिए चिया सीड एक बहुत ही अच्छा सोर्स है डायबिटीज कंट्रोल के लिए। तो प्लीज अपने डाइट में चिया सीड जरूर शामिल करिए। तो गाइज ये था 9 फूड आइटम जिनको अपने डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर इन सभी चीज को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, और ये सारे चीज अगर आप लंबे समय तक खाएंगे तो फिर आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, सभी लोगों से शेयर करिए, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर लोगों को या तो टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर प्री डायबिटीज है, या फिर ओबीज है। तो अगर ये सारे चीज वो अपने डाइट में शामिल करेंगे, और अगर उनको डायबिटीज नहीं भी है तो डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं ये सारे चीज खा के, और अगर डायबिटीज है तो वो अपना ब्लड शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।